तो गर्ज के यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाए कि वमा तुनफिकु मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, अल्लाह जानता है। कुल्लु तामी काना हिल्लल लिबनी इसराईला इल्ला मा हर्रमा इसराईलु अला नफ्सिही मिन क़ब्लि अन तुनज़्ज़लत तौरा। अब यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाता है कि खाने की सब चीज़ें बनी इसराइल के लिए हलाल थी क़ब्ल इसके के तौरात उतारी जाए, सिवाय इसके जो इसराइल ने अपनी जान पर हराम कर लिया। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाया कि लोग बहुत सारे ऐसे मज़ाहिब जो हलाल चीज़ों को हराम कर लिए और अल्लाह ताला के हराम करदा चीज़ों को हलाल बना लिए। जैसा आप हिंदुस्तान में भी देखेंगे, लोग क्या है, शराब पी रहे, क्या समझते हैं, ये हलाल है समझते हैं। अब देखो आप ईसाइयत में शराब पीना आम बात है, खिंजीर खाना आम बात है, ये सब हराम किए गए थे लेकिन इसको हलाल बना लिए। तो उस वक्त भी जो बनी इसराइल थे वो लोग क्या करें, ऊँट का गोश्त, हालांकि अल्लाह ताला हराम नहीं करा था, उसको हराम बना लिए थे। तो जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके दावत दी इस्लाम की और आपने बताया कि मैं कोई नया दीन नहीं लेकर आया हूँ, आपके जो जद्दे अमजद है यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो दीन था वही दीन को लेके आया मैं, ये दीन अकमल है। तो उस वक्त क्या करें भाई, हमारे जो है ना जितने बनी इसराइल थे वो लोग तो ऊँट का गोश्त नहीं खाते थे, ऊँट का गोश्त हराम था, फिर आप हलाल बता दिए। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं, वहाँ पर भी ऊँट का गोश्त जो है ना हलाल ही था। तो अल्लाह ताला ये आयतें नाजिल करके तस्दीक कर रहा है, उनको जवाब दे रहा है ये यहूदियों को कि जो है ना ऊँट का गोश्त तुम हराम कर लिए। और बाद रिवायतों में आता कि याकूब अलैहिस्सलाम आप बीमार हो गए थे और ये मन्नत मांगे, ये दुआ करें कि मैं अच्छा हो जाऊँ, सेहतमंद हो जाऊँ, तो मैं जो मेरे को महबूब है गोश्त ऊँट का वो मैं तर्क कर दूँगा। तो यानी ये अपनी मर्जी से आप तर्क कर दिए, मगर अल्लाह ताला ऐसी कोई दलील नाजिल नहीं करा। इसीलिए अल्लाह ताला क्या फरमाता है, खुल फातु बित तौराति फतलुहा इन कुंतुम सादिकीन, अगर ऐसा है तो लाओ, तुम्हारी तौरत लाओ और पढ़ के देखो अगर तुम सच्चे हो। तो ये आयत से ये बात मालूम हो रही है कि लोग ये कहते हैं कि भाई तबलीग इस्लाम करने के लिए आप तौरेत क्यों पढ़ना या इंजील क्यों पढ़ना या वेद पुराण शास्त्र क्यों पढ़ना, वो किताबों से उनको क्यों समझाना। उनके लिए ये आयत दलील है। अल्लाह ताला फरमाता है कि खुल फातु बित तौरात फतलुहा इन कुंतुम सादिकीन, लाओ तुम्हारी तौरेत और पढ़ के देखो अगर तुम सच्चे हो तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि लाओ तुम्हारे वेद, लाओ तुम्हारे पुराण, लाओ तुम्हारे शास्त्र, आप वो किताबों को पढ़ के देखो, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एकेश्वरवाद है, तौहीद का जिक्र है। आप हिंदुस्तान के मजहबी किताबों को खंगालेंगे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एकेश्वरवाद मिलेगा, तौहीद मिलेंगी। अनेक देवताओं की पूजा करने का जिक्र कहीं भी नहीं है, न राम जी बताया शिव गीता में, न किशन जी बताया भगवत गीता में, न वेदों में है, न पुराणों में है, न शास्त्रों में है, कहीं पर भी जिक्र नहीं है। लेकिन वो हलाल चीज़ों को हराम कर लिए, हराम को हलाल कर लिए। तो इस तरह यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाए कि वो तौहीद का जिक्र हर किताब में है, हर मजहबी किताब में है। बाइबल में भी यही बताया गया कि आवर गॉड इज वन गॉड, देयर इज नो गॉड बिसाइड्स हिम। ट्रिनिटी लफ्ज ये कहीं पर भी बाइबल में नहीं है, मगर ये ईजाद कर लिए। तो इस तरह हर मजहब वाले अपने दीन में बिगाड़ पैदा कर लिए। लेकिन दीन इस्लाम एक वाहिद दीन है जो 1450 साल हो गया, ना इसका ज़ेर बदला है, ना ज़बर बदला है, ना ता शम्स व क़मर यह बदलेगा। ये गैर मुतबद्दिल किताब है, इसीलिए इसको कसरत से पढ़ने की ज़रूरत है। और इसी किताब के ज़रिए से आज ताल्लुक़ बिल्लाह हो सकता है, बग़ैर कुरान के किसी का ताल्लुक़ बिल्लाह ना हुआ है ना हो सकता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद अब मोहर लग चुकी है। अब अल्लाह का ताल्लुक़ हासिल करना है तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ना होगा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना होगा,
और कुरान करीम के बताए हुए अहकामात पर चलना होगा। यही वजह है आज लोग गैर अक़वाम के लोग तपस्या कर रहे हैं, रियाजत कर रहे हैं, हिमालय के पहाड़ों में जाके सालों साल वहाँ पर जो है तपस्या कर रहे, हाथ ऐसा उठा के रख दे रहे, वो हाथ शल हो जा रहा। किसके लिए? सिर्फ अल्लाह के दीदार के लिए, परमात्मा परमेश्वर के जो है ना दीदार के लिए। तो वो लोग नफ्स अम्मारा में से निकल के, नफ्स नव्वामा से निकल के नफ्स मुतमइन्ना के निस्फ मंजिल, आधी मंजिल तक आ गए, मगर आगे नहीं जा सकते। नफ्स मुतमइन्ना से आगे जाना है तो फिर एक ही रास्ता है, वो क्या है? कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। जब तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानेंगे, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके किताबों में बैठे हुए हैं, वेदों में नराशम्स कहा गया है, वो नर जिसकी प्रशंसा की गई उसी को अरबी ज़बान में मोहम्मद कहते हैं, जिनकी तारीफ की गई। ज़बान का फ़र्क है। भविष्य पुराण में तो खुले अल्फाज में मोहम्मद आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जगह नहीं 5 जगह आया है। कलमे तैयबा का जिक्र है, सहाबा का जिक्र है। आप किससे शादी करेंगे? अरब के रानी से शादी करेंगे। शादी में कौन कौन मौजूद रहेंगे? आपके नवासों को कैसा शहीद किया जाएगा? हर बशारत तौरेत में, इंजील में तो इशारतन किनातन है, लेकिन हिंदुस्तान के मजहबी किताबों में कसरत से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आप एक श्लोक को झुटलाएंगे, एक मंत्र को झुटलाएंगे, लेकिन हजारों मंत्र, हजारों श्लोक खड़े हुए हैं। वो बता रहे हैं, चीख चीख के, पुकार पुकार के कह रहे हैं कि वो कल्कि अवतार, वो जगत गुरु, वो नराशम्स, वो अंतिम ऋषि, वो आ चुके हैं, उनको मान लो। तो ये आज जो लानत पड़ी है, आज जो अजाब में लोग मुब्तला है, वो अजाब से छुटकारा पा सकते हैं। वो अजाब क्या है? आज देखो आप, समावाद नहीं है। आज ब्राह्मण अलग, क्षत्रिय अलग, वैश्य अलग, शूद्र अलग। शूद्र को यह हक हासिल नहीं है कि ब्राह्मणों के मंदिर में जाए, पूजा पाठ करें। इधर क्रिश्चियनों का भी हाल अलग है। आज भी देखो आप, अमेरिका में जाके गोरों का मामला अलग है, कालों का जो है ना मर्तबा अलग है, पोजीशन अलग है। आज भी कालों को हकारत की निगाह से देखा जाता, लेकिन इस्लाम ये वाहिद दीन है जो सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा करता है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। तो यही बात को अल्लाह ताला आगे फरमाए, फमन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा मिन बादि ज़ालिका फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। फिर कोई इसके बाद अल्लाह पर झूठ बनाएगा, वही जालिम है। तो अल्लाह ताला ऐसा नहीं बताया था, लेकिन ये लोग क्या करें, रद्द बदल कर दिए, अपने मर्जी से मनमाने अमाल करना शुरू कर दिए, बुराई को जो है ना रिवाज दे दिए। लेकिन दीन इस्लाम ये बुराई को जड़ से ख़त्म करने के लिए आया है। लोग दीन इस्लाम को क्यों नहीं कबूल करते? जो सरकश है, हाँ, जो मुनीब कल्ब है, वो फ़ौरन दीन इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो सरकश है, जिनके अंदर बुराई के बीज हैं, वो लोग दीन इस्लाम को नहीं कबूल करते और शिद्दत से मुखालिफत करते। और वो चंद रहते लोग जो मुखालिफत करते, वो क्यों? वो अपनी बुराई को छोड़ना नहीं चाहते। जिस तरह अबू जहल कहता है कि मैं जानता हूं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सच्चे हैं, आप, मैं बचपन से देखा, आप कभी झूठ नहीं बोले, आप सादिक हैं, अमीन हैं, आप ये दीन सच्चा लेकर आए, मगर मैं नहीं मानूंगा, मैं आखिरी दम तक मुखालिफत करते रहूंगा। अगर मैं दीन इस्लाम कबूल कर लूँ तो फिर मेरे जो शराब के अड्डे हैं, ये जुए के अड्डे हैं, ये मेरा ठाट बाट ऐश इशरत, ये सब ख़त्म हो जाएंगे, मेरे को भी पेट पर पत्थर बनना पड़ेगा। तो इस तरह आज भी लोग जानते हैं कि दीन इस्लाम के अंदर कोई बुराई नहीं है, इस्लाम के अंदर अच्छाई ही अच्छाई है, लेकिन उसको बुरा करके पेश किया जा रहा है। बर्नार्ड शॉ ने कह दिया कि वेस्ट में यानी मुसलमानों को या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपकी सीरत को मसख करके पेश किया जा रहा।
उनको ये बताया जा रहा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है ना ईसाइयत के खिलाफ हैं, आप ईसाइयत के तालीमात के बिल्कुल खिलाफ हैं। मगर बन्ना शाह कहते हैं कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पढ़ी है, मगर वो कहते हैं कि फार फ्रॉम बीइंग एन एंटी क्राइस्ट ही मस्ट बी कॉल्ड एज ए सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। आप एंटी क्राइस्ट नहीं है, ईसाइयत के खिलाफ नहीं है, बल्कि आप, मैं स्टडी किया कि दुनिया के नजात दहिंदा है आप। बल्कि ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ किए। माइकल एच हार्ट, आप ईसाई हैं, दी 100 किताब लिखे, और दुनिया जब से कायम हुई आज तक ऐसे 100 वजूदों को, जिसके अंदर अंबिया भी है, फिलोसोफर्स भी है, साइंटिस्ट भी है, सबको आप इकट्ठा करें 100 लोगों को, और वो 100 लोगों को जब तरतीब दिया आप, तो सबसे टॉप पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखे। लोग हैरान हो गए, भाई आप ईसाई हैं मगर मुसलमानों के पैगंबर को टॉप पे रख दिया आप। तो अब वो एक मीटिंग चल रही थी, तो माइकल एच हार्ट वहाँ पर पूछे, ऐलान करें कि भाई यहाँ पर मुसलमान कौन हैं। तो जो मुसलमान थे वो हाथ उठाए। तो बोले, वो माइकल हार्ट पूछे इन मुसलमानों से, ऐ मुसलमानों, क्या तुम अपने नबी के लिए जान दे सकते हो? सिर्फ ये सवाल था माइकल एच हार्ट का। तो सारे मुसलमान बोले एक ज़माना के, बिल्कुल हम दे सकते जान, हम हमारे नबी के ऊपर एक लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करते, उनके ऊपर हमारी जान फिदा है। तो फिर माइकल हार्ट दूसरों से, ईसाइयों से पूछे, क्या तुम अपने जीसस के लिए जान दे सकते हैं, जान कुर्बान कर सकते हैं? खामोशी छा गई वहाँ पर। और दूसरे मज़ाहिब के लोगों से पूछे, कोई भी मुसलमान जिस शिद्दत से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार किए, वो माइकल हार्ट है चार्ट सबको बताए, देखो ये मुसलमान है। तो मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ सरों पे हुकूमत करे, बल्कि दिलों के ऊपर हुकूमत करे। आज तकरीबन 2 अरब मुसलमान हैं, ऐसी मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि आपके खिलाफ गंदा दहनी पसंद नहीं करते मुसलमान, जान देना पसंद कर देते। और ऐसे कई वाक़यात आप हमको मिलते हैं कि जान दे दिए लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए। तो ये मोहब्बत कोई पैगंबर अपने मुत्तबीन में पैदा नहीं कर सके। मूसा अलैहिस्सलाम 36,000 बनी इसराइल को फिरौन के शिकंजे से बचा के लाए। जब हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से कि जाओ बैतुल मुक़द्दस पे हमला करो, तो अपनी कौम से बोले, चलो कौम, हमको जो है ना अल्लाह ताला बशारत दिया, जाके लड़ेंगे। तो उनकी कौम कहती है कि ऐ मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाके लड़ लो, इन्ना हाहुना खायदून, हम तो यहाँ बैठेंगे नहीं, हम नहीं आ सकते बोले। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के जो मुत्तबईन थे 12 हवारी, ईसा अलैहिस्सलाम को जब गिरफ्तार किया गया सब छोड़ दिए। सबसे करीबी जो है ना 3 मरतबा मुराक बांग देने से पहले झूठ बोल दिया, पतरस। तो गर्ज के मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सहाबा अकराम के दिलों में ऐसी मोहब्बत पैदा करें, या सहाबा अकराम के दिलों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसी मोहब्बत थी कि वजू का पानी ज़मीन पे गिरने नहीं देते थे। जब सुलह हुदैबिया का वाक़या आया तो उस वक्त सोहेल कुरैश, यानी कुरैश की तरफ से आए थे आप कासिद बन के। ये जब देखे, ये हाल सहाबा अकराम का देखे, ये इश्क़ रसूल है, जाके बोले, अय कौम, तुम कैसे लोगों से लड़ रहे, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते, तुम गालिब नहीं आ सकते। वो लोग अपने पैगंबर का वजू का पानी नीचे गिरने नहीं दे रहे, तो फिर खून का खतरा नीचे कैसा गिरने देंगे, तुम कामयाब नहीं हो सकते बोले। तो ये देखे किस तरह सहाबा अकराम जंगों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लेते थे। जब जो है ना जंगे ओहद का वाक़या मशहूर है, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है ना गड़े में गिर गए, आपके दंदान मुबारक शहीद हो गए, उस वक्त 10 सहाबा अकराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिए। बारिश की तरह तीरें आ रही थी दुश्मन से, तो आप क्या करें, सहाबा अकराम 10 सहाबा अकराम पीटें दे दिए, चेहरा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर लिए।
क्यों? अगर चेहरा हम दुश्मन की तरफ करेंगे मुकाबला करने के लिए, तो तीर अपने तरफ आता हुआ देख के इंसानी फितरत है कि वो हट जाता, तो वो तीर फिर हुजूर के साथ हमको नुकसान पहुंचाएगा। लिहाजा पीटे दे दिए, हुजूर के साथ हम घेर लिए 10 सहाबा कराम, और तारीख में आता है कि 8 सहाबा कराम शहीद हो गए। वहां पर सिर्फ 2 सहाबा कराम बचे, तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु और जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो ये इश्क़ रसूल था सहाबा कराम के दिलों में।